हाय फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो उसमें क्या आता है देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लॉट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो x है, प्लॉटिंग हमारा रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, मतलब जो नॉर्मल हम x एक्सिस y एक्सिस कहते हैं वही, लेकिन इसको क्या है, इमेजिनरी एक्सिस लेना पड़ेगा y को और x को रियल एक्सिस। ठीक है, इसके लिए, और इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं आर्गन डायग्राम। तो ये जो ऑर्डर पर एक्स वाई है, एक्चुअली दिस इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो ये जो x है वो यहाँ पर आएगा x एक्सिस के ऊपर, ये जो y है यहाँ पर ये y आएगा। ठीक है, तो ये हमने प्लॉट किया। नाउ व्हाट वी डू, सपोज लेट OP हमने ड्रॉ किया, ज्वाइन किया, तो OP मेक्स एंगल थीटा विद द रियल एक्सिस। ठीक है, ये एंगल जो है O के ऊपर जो P बना रहा है वो, मतलब एंगल POM जो है वो थीटा हो गया, पहला स्टेप। फिर क्या होगा, R इज इक्वल टू, R जो है अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस OP है, R इज डिस्टेंस OP, ये O और ये P। सो दिस डिस्टेंस OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से। और वो मॉड Z भी है। ठीक है, तो वो मॉड Z भी आप कह सकते हो, ये R इसका नाम दिया हमने। नाउ अभी आपको मालूम है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा, ट्रायंगल OMP अथवा PMO, वट एवर इट इज, तो ये जो एंगल है वो राइट एंगल है। सो इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपके पास है, सो हम डेफिनेटली कॉस थीटा साइन थीटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो थीटा ऑलरेडी हम लोगों ने एंगल ले लिया है। सो कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या है मालूम है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो थीटा की एडजेसेंट साइड क्या होगी, OM अपॉन OP, बराबर है। और cos थीटा के लिए OM अपॉन OP, बट यू नो दैट व्हाट इज OM, ये OM की लेंथ कितनी है, x है। ये जो OP है वो कितना है हमारे पास, R है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, हमको क्या मिला, cos थीटा जो है वो x अपॉन R मिला। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू R cos थीटा। ये पहला कॉन्सेप्ट आ गया दोस्तों। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, सी दिस, साइन थीटा के लिए हम करते हैं। तो साइन थीटा सेम ट्रायंगल से, साइन थीटा हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज ऑपोजिट साइड, बराबर है, थीटा की ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये क्या आ जाएगा, इट इज नथिंग बट PM अपॉन OP। सो PM क्या होगा तुम्हारे पास, दिस इज नथिंग बट Y अपॉन R। सो दिस इम्प्लाइज क्या होगा दोस्तों, y इज इक्वल टू R साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से तुमको क्या मिल रहा है, देखो x मिला R cos थीटा, y मिला R साइन थीटा। तो यहां से हम tan थीटा फाइंड करते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan थीटा R, बराबर है, R cos थीटा R साइन थीटा को मतलब डिवाइड करते हैं, तो यहां पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा y अपॉन x। सो दिस इम्प्लाइज थीटा क्या मिलेगा दोस्तों, tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, तो यहां से आपको दो क्वांटिटी मिली। पहली क्वांटिटी जो है वो R मिली यहां पर, और दूसरी जो क्वांटिटी है वो थीटा।
टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अभी मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को कंबाइन करता हूँ। देखो z इज इक्वल टू ओरिजिनली हमारे पास क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, लेकिन x की वैल्यू क्या मिली हमको, देखो यहाँ पर ये x की वैल्यू ये है r cos थीटा, y के बदले में हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, i y के बदले में r sin थीटा। तो मैं क्या करूँगा, r कॉमन ले लेता हूँ, cos थीटा प्लस i sin थीटा। और आपको मालूम है, क्या मालूम है, सो दिस z ये मिला, r की वैल्यू क्या मिली, वेयर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा क्या मिला, टेन इनवर्स y बाई एक्स, बराबर है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा is called trigonometric form of z is equal to x plus iy और कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, तो ये आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए, सो लेट अस टेक z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो z इज इक्वल टू 1 प्लस आई है, सो मैं कंपेयर करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। सो कैन आई कंपेयर विद दिस x प्लस आई वाई। सो देयरफॉर मुझे x की क्या वैल्यू मिलेगी 1, y की क्या वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, सो देयरफॉर पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा r। सो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू रूट 2। सो r की वैल्यू मुझे मिल गई रूट 2। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अभी हम क्या करेंगे, cos थीटा साइन थीटा अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर tan थीटा करेंगे। सो cos थीटा इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन इट इज x अपॉन r। तो x की वैल्यू है हमारे पास 1, बराबर है ये वैल्यू, और ये r की वैल्यू रूट 2। सो 1 अपॉन रूट 2 आया। देन साइन थीटा जो है वो क्या आएगा, y अपॉन r। सो यहाँ पर y की वैल्यू भी 1 है, सो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2, बराबर है। सो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, टेन थीटा की क्या वैल्यू आई दोस्तों, सो टेन थीटा की वैल्यू आई 1। अभी थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो थीटा जो है वो आपको मिलेगा टेन इनवर्स 1, लेकिन टेन इनवर्स 1 जो है, बराबर है, वो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है, क्या मालूम है, दिस इज ऑल एस टी सी, बराबर है। तो ऑल एस टी सी के हिसाब से ये जो कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, साइन थीटा भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, बराबर है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन इनवर्स 1 मतलब आपको वैल्यू मिलेगी पाई बाय 4। सो थीटा इज इक्वल टू मिला आपको पाई बाय 4। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, बराबर है, क्या हो गया देखो, z इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, x प्लस आई वाई। सो z इज इक्वल टू क्या था, x प्लस आई वाई। तो x की क्या वैल्यू आई, x की क्या वैल्यू आई रूट 2, बराबर, cos थीटा प्लस आई रूट 2 साइन थीटा। अथवा हम क्या करते हैं, रुक जाओ, r cos थीटा डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो r cos थीटा आई आर साइन थीटा। सो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में r की वैल्यू रूट 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर ये क्या होगा, cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4।
ठीक है। तो ये z इज इक्वल टू √2 cos π/4 प्लस i sin π/4। तो ये मिला तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस √2 का, ठीक है। सो ये हो जाएगा आंसर। सिमिलरली तुम्हारे पास दूसरे एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, जैसे 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई, फिर -1 माइनस आई। हाय फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ √3 प्लस आई एंड 1 माइनस √3i। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दिस z इज इक्वल टू √3 प्लस i। तो इसको क्या है, कंपेयर करते हैं x प्लस आई वाई से। तो x की क्या वैल्यू मिलेगी? √3, y की क्या वैल्यू मिलेगी? 1, ठीक है। यहाँ पर x की जो वैल्यू है, x को यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा, y को यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा। सो x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देन r इज इक्वल टू क्या होता है? mod z एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा दोस्तों? इट इज़ x² प्लस y²। सो यहाँ पर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ √3, ये जो √3 है इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y का स्क्वायर, ये जो है वो। सो √3 का स्क्वायर आएगा 3 और ये 1। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा? वी राइट डायरेक्टली इट इज 2। नाउ वी कैलकुलेट cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज़ x अपॉन r। सो x की क्या वैल्यू थी? ये वाली वैल्यू, वी यूज़ √3 अपॉन r की वैल्यू ये है बाई 2। एंड साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी? इट इज़ y अपॉन r। सो y अपॉन r मतलब ये क्या होगा? y की वैल्यू 1। सो ये हो जाएगा 1/2। सो टेन थीटा की क्या वैल्यू आएगी? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, और यू कैन टेक y अपॉन x। सो इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन √3। अच्छा, अभी यहाँ पर थीटा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं। सो ऑल एस टी सी के हिसाब से यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सो थीटा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी π/6। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या होगा? r मतलब r की वैल्यू 2 cos π/6 प्लस साइन i sin π/6। सो ये हो जाएगा, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म of z is equal to √3 plus I. Now we go for the next question. Z is equal to 1 minus √3i। तो यहाँ पर भी टेक्निक वही रहेगी दोस्तों, x प्लस आई वाई। सो x की वैल्यू क्या होगी? इफ़ यू कंपेयर विथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस √3। सो इफ़ यू कंपेयर, सो x 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस √3 आया। सो एज यूजल r इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। तो स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² क्या मिला? दिस इज 1 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3। सो ये हो जाएगा 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ओके, सो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? अकॉर्डिंग टू द रूल x अपॉन r। सो ये क्या होगा? x की वैल्यू क्या है यहाँ पर तुम्हारे पास? 1। सो दिस इज 1 अपॉन 2। देन साइन की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? y अपॉन r। सो ये क्या होगा? माइनस √3/2। ये y की वैल्यू जो है वो। सो टेन थीटा क्या होगा दोस्तों? टेन थीटा जो है वो होगा y अपॉन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? माइनस √3। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है? ऑल एस टी सी के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा? ऑल एस टी सी। तो कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर आएगा थीटा।
बराबर है। तो यहाँ पर थीटा आता है तो ये क्या होता है माइनस थीटा। सो व्हाट वी डू, वी राइट डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस पाई बाय 3। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3 आया। सो देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होगा, z इज इक्वल टू आर की क्या वैल्यू है, r इज इक्वल टू 2 कॉस, फिर क्या होगा माइनस पाई बाय 3 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 3 और ये ब्रैकेट। सो ये हो जाएगा विच इज दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i। सो इसके जैसे बाकी एग्जाम्पल्स है तो वो आप कर सकते हो, नोट्स में आपको दिया होगा। सो कोशिश करना।